न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। वॉल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फिकार। मैं हूं अरबाब जहांगीर और मैं हूं महविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन में बात होगी पेट्रोल और डीजल कितना सस्ता, IMF की मुदाखलत, अब किसने पार्टी छोड़ी, अहम समात आज, और पाकिस्तान की जीत। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल फी लीटर 8 रुपए सस्ता, नई कीमत 262 रुपए लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में भी 5 रुपए फी लीटर कमी, नई कीमत 253 रुपए लीटर हो गई। लाइट डीजल भी 5 रुपए फी लीटर सस्ता हुआ। लाइट डीजल की कीमत 147 रुपए 68 पैसे फी लीटर हो गई। मिट्टी के तेल की कीमत बरकरार रहेगी। कीमतों में रद्दोबदल का ऐलान वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार ने किया। कीमतों का इतलाक अगले 15 दिन के लिए होगा। पेट्रोल की कीमत जो थी उस वक्त जो मैक्सिमम गुंजाइश निकल सकती थी वो 12 रुपए की गई थी। आज मजीद उसमें 8 रुपए की कमी करके तो ये 270 रुपए से इसकी कीमत कम करके 262 रुपए फी लीटर की जा रही है। डीजल की कीमत में 5 रुपए की कमी आज की जा रही है और जो 258 रुपए फी लीटर डीजल है हाई स्पीड डीजल वो 253 रुपए फी लीटर होगा। जो लाइट डीजल ऑयल है इसमें भी 12 रुपए कमी की गई थी और आज मजीद इसमें 5 रुपए कमी की जा रही है अगले 15 दिन के लिए। तो जो 150 रुपए 68 पैसे की जो कीमत थी वो 147 रुपए 68 पैसे हो जाएगी। जो केरोसिन ऑयल है वो ऑलरेडी 164 रुपए 7 पैसे है और उसमें 12 रुपए पिछली दफा कमी की गई थी। उसमें कोई रद्दोबदल नहीं है और वो बतदरीज 164 रुपए 7 पैसे रहेगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नुमाया कमी। मरियम नवाज का ट्वीट सामने आ गया। अल्लाह का शुक्र अदा किया। मुख्तसर ट्वीट पर ट्वीट कहा अल्हम्दुलिल्लाह लिखकर जज्बात का इजहार किया। माहिर मईशत डॉक्टर शाहिद हसन सदीकी ने कहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने से महंगाई कुछ कम होगी, ताहम हुकूमत को मजीद इकदाम भी करने होंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने इम्पोर्ट बिल कम करके पाकिस्तान को डिफॉल्ट के खतरे से बचा लिया है। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान में जो महंगाई है वो 36.4% है और मेरा अपना ख्याल ये था कि ये चूंकि सत्ते के मुल्कों से कई गुना ज्यादा है और इस वक्त आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम हो रही हैं बल्कि अशिया की कीमतें भी कम हो रही हैं। चुनाचे महंगाई जो है वो मई की जो सूरत और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आएगा, लेकिन बहरहाल महंगाई अभी भी आम आदमी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात रहेंगी क्योंकि हमारी फीकस आमदनी जो है वो गिरी है और पाकिस्तान में मईशत की शरह नमू मनफी है। इसका मतलब ये है कि एक तरफ लोगों की कीमतें खरीद नहीं है और दूसरी तरफ माल जो है वो मार्केट में चीजें अवेलेबल नहीं है। तो आवाम के लिए ये कोई बहुत ज्यादा अच्छी खबर नहीं है। उनकी अभी मुश्किलात ऐसा लगता है खुदा न खास्ता 2024 में भी बरकरार रहेंगी, इल्ला ये कि हुकूमत कोई बड़ी तब्दीली लाए पॉलिसीज में। मगर हुकूमत को एक क्रेडिट आप ये दे सकते हैं कि उसने जो है वो इम्पोर्ट्स वगैरह कम करके पाकिस्तान को इस पोजीशन से बचा लिया कि खुदा न खास्ता कोई डिफॉल्ट की पोजीशन हो जैसे कि कुछ लोग पाकिस्तान में कह रहे थे। आगे देखिए नया ग्रुप बनेगा और पंजाब में हलचल। बजट से पहले रिलीफ। यूटिलिटी स्टोर्स पर मुख्तलिफ ब्रांड्स के घी और कुकिंग ऑयल सस्ते कर दिए गए। यूटिलिटी स्टोर्स ने कुकिंग ऑयल 93 रुपए फी लीटर तक सस्ता कर दिया। घी की फी किलो कीमत में 68 रुपए तक कमी कर दी गई। घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी हो गया। कुकिंग ऑयल और घी की कीमतों में कमी का इतलाक आज से होगा। मुल्क में फूड सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं है, इस हवाले से रिपोर्ट से इत्तेफाक नहीं करता। वजीर तारिक बशीर चीमा ने वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। कहा रिपोर्ट सनसनी फैलाने की एक कोशिश है। ऐवान में ग़ज़ाई किल्लत से मुतालिक तवज्जो दिलाओ नोटिस पर कहा रिपोर्ट में हमारी ग्रोथ को बुनियाद बनाया गया है। इस सनसनी में परेशान होने की ज़रूरत नहीं। हमारा GDP नीचे जा रहा है, बेहतरी के लिए दुआ करनी चाहिए। गंदम की तारीखी पैदावार हुई, आइंदा साल गंदम की दरामद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
जिस रिपोर्ट को मुअज़्ज़िज़ रुकन ने बुनियाद बनाया है, मैं इस रिपोर्ट से कुल्ली इत्तफाक नहीं करता। ये कोई इतना वो सनसनी फैलाने की कोशिश है, मैं समझता हूँ, हालांकि ऐसी सूरत-ए-हाल है नहीं। इन्होंने 2021 की हमारी जो ग्रोथ थी, GDP थी, उसको बुनियाद बनाया है। हमारा GDP जो है वो जनाब स्पीकर बतदरीज नीचे जा रहा है, अब 0.3 पे है इस वक्त। अल्लाह करे कल को सूरत-ए-हाल बेहतर हो जाए। आप अपना ये व्हीट क्रॉप देखें, ये बम्पर क्रॉप अल्लाह ताला ने हमें नवाजा है इस साल गंदम से। अल्लाह ताला ने चाहा तो ये इसकी इंपोर्ट की हमें इस साल जरूरत नहीं पड़ेगी। राइस की अभी सोइंग हो रही है, लेकिन पिछले साल भी राइस की बम्पर क्रॉप थी, इस साल भी इंशाअल्लाह ताला बड़ी बेहतर क्रॉप होगी। मेज़ की बड़ी अच्छी क्रॉप थी, इंशाअल्लाह इस साल भी बेहतर क्रॉप होगी। वज़ीर ममलकत बरा खजाना आयशा गौस पाशा का कहना है कि IMF मिशन चीफ नेथन पॉटर का बयान पाकिस्तान के दाखिली मामलात में मुदाखलत है। कर्ज प्रोग्राम में ताख़ीर पाकिस्तान और IMF दोनों के मुफाद में नहीं। वज़ीर आज़म ने MD IMF को शराइत पर अमल दरामद की यकीन दहानी कराई है। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि उम्मीद है नए बजट से पहले स्टाफ लेवल मुआहदा हो जाएगा, नए बजट में आवाम को रिलीफ दिया जाएगा। IMF से बात करी, वो ये जरूर कही है कि देखिए ये जो डिले है ये अच्छा आपके लिए भी नहीं है, हमारे लिए भी नहीं अच्छा है, तो ये अनसर्टनिटी थोड़ी कम ख़त्म होनी चाहिए, टाइम हो गया है। और वैसे भी आपका प्रोग्राम 30 तक जो है जो भी करना वो हमें ज़रा तेज़ रफ्तारी से करना चाहिए। तो इस पर एवरीवन इज़ ऑन बोर्ड एंड प्राइम मिनिस्टर स्पीक्स फॉर द होल गवर्नमेंट व्हेन ही स्पीक्स। और IMF की MD से जो बात हुई वो क्लैरिटी से हुई है कि हम IMF प्रोग्राम कंप्लीट करना चाहते हैं, और उनकी MD ने जो बात की है वो भी क्लैरिटी से की है IMF के MD ने, और वो अपने स्टाफ को रिप्रेजेंट कर रही हैं। अवाम मर चुके हैं, हम तबाही की जानिब जा रहे हैं। मईशत दुरुस्त करनी है तो 80 वज़रा की तादाद 5 करना होगी। जुलाई के बाद संगीन मौशी बहरान में मुल्क जाने वाला है। मारूफ माहिर मईशत शब्बर जैदी की प्रोग्राम अब पता चला में गुफ्तगू। कहा बाजार 6 बजे बंद, पेट्रोल का इस्तेमाल कम करें। कोई सियासी जमात मईशत को ठीक नहीं कर सकती। बिजली का इस्तेमाल कम और बड़ी गाड़ियों को 3 दिन तक सड़कों पर ना आने दें। जुलाई के बाद कर्जों की रीशेड्यूलिंग हर हाल में होनी है। इलेक्शन हुए तो नई हुकूमत नाकाम होगी। मुल्क चलाने के लिए कौमी हुकूमत बनाना इंतहाई जरूरी है। पाकिस्तान के लोग निहायत तबाही में हैं। पहले सबसे पहले तो मिनिस्ट्री जो 80 मिनिस्टर हैं इनको 5 मिनिस्टर कर दें। ये मुल्क जुलाई के बाद से एक बहुत ही संगीन माशी बुरान में जाने वाला है। सारे बाजार 6 बजे बंद करें, बिजली का कंजम्पशन कम करें अपना। सारी बड़ी गाड़ियां जो हैं उनको सड़क पे आने से रोक दें 3 दिन तक। पाकिस्तान जो माशी हालात हैं ख़ास तौर पे जो उसका करंट अकाउंट है उसमें पाकिस्तान को हर हाल में अपने डेट की रीशेड्यूलिंग करानी पड़ेगी, और वो रीशेड्यूलिंग जुलाई के बाद जून के बाद हर हाल में होनी है। और जो भी गवर्नमेंट आएगी इस इलेक्शन के बाद, अगर इलेक्शन हुए या जो भी गवर्नमेंट जुलाई के बाद होगी, वो समझ लें कि वो नाकामी की तरफ जाएगी। कि हमें चाहिए कि हम एक नेशनल गवर्नमेंट बनाएं जिसमें तमाम पार्टियां हों, जिसमें जो भी स्टेक होल्डर थे वो आए, क्योंकि ये पाकिस्तान अब इन हालात में नहीं चल सकता। मुल्तान से PTI के साबिक MN इब्राहिम खान का सियासत छोड़ने का ऐलान। कहते हैं 9 मई को मुल्क की तनसीबात को नुकसान पहुंचाया गया, वो काबिल मज़म्मत है। किसी भी सूरत हाल में ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैंने कुछ वक्त के लिए सियासत से दूरी इख्तियार करने का फैसला किया है। को जिस तरह अपने ही मुल्क की तनसीबात को या इमारात को जिन लोगों ने भी डैमेज किया वो काबिल मुज़म्मत है। किसी भी सूरत में अंडर एनी सर्कमस्टांसेस ये नहीं होना चाहिए था। ये फैसला किया है कि आई हैव डिसाइडेड टू क्विट पॉलिटिक्स फॉर द टाइम बीइंग। PTI छोड़ने वाले कई रहनुमा मुतहरिक फवाद चौधरी, आमिर कयानी, इमरान इस्माइल और मौलवी महमूद की शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात। फवाद चौधरी ने अडियाला जेल के बाद बातचीत करते हुए कहा कि असद उमर, परवेज खट्टक, अली जैदी, हमाद अजहर और फरूख हबीब वगैरह से बातचीत की। मुमकिन नहीं कि ओपोजिशन खाली छोड़ दी जाए। 25 करोड़ आवाम को आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ के सहारे नहीं छोड़ा जा सकता। हमारा मानना है कि पाकिस्तान को हल की तरफ जाना है।
हमने आज जो तमाम हमारी जो पीटीआई की साबका लीडरशिप है उसके साथ हमारी गुफ्तगू शुनीर हुई है। असद उमर साहब के साथ हमारी तफसीली आज गुफ्तगू हुई है। उसके साथ साथ हमने रब्ता किया है परवेज़ खटक साहब से, असद कैसर साहब से, अली जैदी साहब से, हमाद अजहर साहब से, फरूक हबीब साहब से, शहजाद वसीम साहब से, तमाम ही जो लीडरशिप है उससे हमने रब्ता किया। और अब से कुछ देर पहले शाह महमूद कुरैशी साहब से हम यहाँ मिलने आए। किसी तौर के ऊपर भी ये मुमकिन नहीं होगा कि हम इन हालात में इस हुकूमत को की अपोजिशन खाली छोड़ दी जाए। 25 करोड़ आवाम को आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ के सहारे नहीं छोड़ा जा सकता। हमारा मानना यही है कि पाकिस्तान को एक मुस्तहकम हल की तरफ जाना है। पाकिस्तान के सियासी महाज पर बड़ी हलचल, पीटीआई से किनारा कशी करने वालों पर सबकी नजर। पंजाब मरकज निगाह बन गया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने लाहौर में डेरे डाल लिए। जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक रखने वाले रहनुमाओं की मुलाकातें। रहनुमाओं की जानिब से पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया गया। चौधरी शुजात भी सरगर्म हो गए। मुख्तलिफ वफूद से उनकी मुलाकात हुई। चीफ ऑर्गेनाइजर पाकिस्तान मुस्लिम लीग चौधरी सरवर सियासी महाज पर मुतहरिक। साबिक वजीर आजम आज़ाद कश्मीर सरदार इलियास को लेकर चौधरी शुजात से मुलाकात करा दी। जहांगीर तरीन भी इन एक्शन। तहरीक इंसाफ की साबिक रहनुमा डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। सियासी सरगर्मियों में तेजी आ गई। पीटीआई से जाने वालों को कैच करने की कोशिशें। आसिफ अली जरदारी, चौधरी शुजात और जहांगीर तरीन मैदान में आ गए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने लाहौर में डेरे डाल लिए। जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक रखने वाले रहनुमाओं की मुलाकातें। कई रहनुमाओं ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। आसिफ जरदारी ने नए शामिल होने वालों को खुशामदीद कहा। साबिक MNA कुतुब फरीद कोरेजा, साबिक मेंबर सूबाई असम्बली रईस अकमल बारान, सरदार शमशेर मजारी, सैयद कासिम अली शमसी, फरीहा बतूल, अब्दुल अजीज कलंक समेत कई रहनुमा पीपल्स पार्टी का हिस्सा बन गए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर चौधरी शुजात भी मैदान में आ गए। मुख्तलिफ वफूद से मुलाकात। चीफ ऑर्गेनाइजर पाकिस्तान मुस्लिम लीग चौधरी सरवर सियासी महाज पर मुतहर्रिक। साबिक वजीर आजम आज़ाद कश्मीर सरदार इलियास की चौधरी शुजात से मुलाकात। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि जज्बात, नादानी और जाती दुश्मनी में मुल्क दुश्मनी की जा रही है। पाक फौज महफूज और मजबूत पाकिस्तान की जमानत है। जहांगीर तरीन भी इन एक्शन। तहरीक इंसाफ की साबिक रहनुमा डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने इनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। मुलाकात में मुस्तकबिल के सियासी लाहे अमल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में तरीन ग्रुप के रहनुमा और चौधरी भी मौजूद थे। रहनुमा पीपल्स पार्टी यूसुफ रजा गैलानी कहते हैं पीटीआई और दूसरी जमातों के लोग भी पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं। लाहौर में मीडिया से बात करते हुए कहा पीटीआई से मुस्बत मुज़ाकरात हुए थे। बजट के बाद इलेक्शन करवाने को तैयार थे। पीटीआई ने कहा कि 14 मई तक तमाम असेंबलियां तहलील करें। हमने कहा कि फिर मुज़ाकरात की क्या ज़रूरत है, अदालत जाएं। सदर आसिफ अली जरदारी साहब, ये उनका पहला दिन था और उनको कई वफूद मिले हैं। उन्होंने शमूलियत भी की है। जो पॉलिटिकल सिचुएशन पाकिस्तान में है उस पर डिस्कशन हुई और जो इस वक्त मुल्क के जो हालात हैं अंदरूनी और बैरूनी, उनके ऊपर हालात पे डिस्कशन हुई। उसके बाद बहुत से लोगों ने शमूलियत की, जिसकी लिस्ट जो है वो सेक्रेटरी जनरल साहब प्रोवाइड कर देंगे आपको। फैयाज चौहान का पीडीएम में शमूलियत से इनकार। जहांगीर तरीन के हम सफ़र बनने का इशारा दे दिया। कहते हैं इन जमातों के खिलाफ 14 साल जद्दोजहद की। बोल न्यूज़ के कहना है कि रिपोर्ट में नामजद मुल्जिमान को गिरफ्तार करेंगे। पेशावर में दहशतगर्दी दफात के तहत 5 मुकदमात दर्ज और 275 अफराद गिरफ्तार हो चुके हैं। वतन की मट्टी को जिसने चाहा, तुम्हारी खातिर लहू बहाया, उन्हीं की यादों को रोन डाला। मैं किस तरह ये भुला सकूंगी, मैं अपने बाबा से सब कहूँगी। 9 मई के वाक़यात पर शहीद की बेटी ने अपने बाबा से दहशतगर्दों की शिकायत कर दी। गमज़दा बच्ची ने किन अल्फाज में जज्बात का इजहार किया, आइए देखते हैं। मुल्क भर में पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैलियां। वादी नीलम, मीरपुर और मुजफ्फराबाद में ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन के मुलाजिमीन की रैली। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए। साहिवाल, ओकाड़ा, मुजफ्फरगढ़ समेत दीगर इलाकों में भी शहरियों ने पाक फौज को सलाम पेश किया। कराची से खैबर तक पाक फौज से मोहब्बत का इजहार। शहर शहर रैलियां, शोहदा को खराज अकीदत पेश। वादी नीलम में शदीद बारिश के बावजूद ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन के मुलाजमीन ने रैली निकाली, जिसमें फौज के हक में फलक शिगाफ नारे लगाए गए।
एपका आज़ाद कश्मीर के ज़ेर एहतमाम मुजफ्फराबाद में भी पाक फौज के हक में रैली निकाली गई। फजा पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। मीरपुर में निकाली गई रैली में शुरका ने पाक फौज से मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। साहिवाल और ओकाड़ा में भी फौज से इजहार यकजहती के लिए रैलियां निकाली गईं। शुरका ने पुरतशद्दुद सरगर्मियों की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। करोड़ लाल, ईसन और मुजफ्फरगढ़ में निकाली गई रैलियों में पाक फौज को खराज तहसीन पेश किया गया। रैली के शुरका ने 9 मई के वाक़यात में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया और पाक फौज के शाना बशाना रहने का अज़्म दोहराया। पाकिस्तान की तरह दुनिया भर में पाक फौज के साथ इज़हार यकजहती का सिलसिला जारी है। लंदन, ग्लासगो और पेरिस में तक़रीबात का इनेकाद किया गया। मुक़र्ररीन का कहना था पाकिस्तान के दिफा के लिए पाक फौज की खिदमात लायक़ तहसीन है। पाक फौज के साथ इज़हार यकजहती। पाकिस्तान सोशल क्लब स्कॉटलैंड के रहनुमाओं ने पाकिस्तानी सफारती हुकाम से मुलाकात की। उनका कहना था पाकिस्तानी फौज के शाना बशाना हैं। शुरका ने दिफाए वतन के लिए हर कुर्बानी का असम किया कि हम वो जिंदा कौम हैं जो अपने शहीदों को अपने दिलों में जिंदा रखते, और पाक फौज है तो हम हैं। लंदन में भी ओवरसीज पाकिस्तानियों ने 2 जून को कार रैली निकालने का ऐलान किया। पहली दफा फौज पाकिस्तान के साथ यकजहती के लिए कार रैली का इनेकाद करेंगे, जो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन से शाम 7 बजे शुरू होगी और हाइड पार्क तक जाएगी इंशाल्लाह। फ्रांस में होने वाली तकरीब में ओवरसीज पाकिस्तानियों की कसीर तादाद ने शिरकत की और अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश किया। जनरल आसिम मुनीर से बरतानवी आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी से मुलाकात। पाकिस्तान आर्मी की कुर्बानियों और कामयाबियों का एतराफ़ किया। बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने यादगार शहदा पर हाजिरी दी। उन्हें चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। जनरल आसिम मुनीर से बरतानवी आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी से मुलाकात हुई। पाकिस्तान आर्मी की कुर्बानियों और कामयाबियों का एतराफ़ किया गया। बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने यादगार शहदा पर हाजिरी दी। उन्हें चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ पैट्रिक निकोलस यार्डले का GHQ का दौरा। जनरल आसिम मुनीर से बरतानवी आर्मी चीफ की मुलाकात में खित्ते के अमन व अमा और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। मेहमान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग और खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान आर्मी की कुर्बानियों और कामयाबियों का एतराफ़ किया। बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने यादगार शहदा पर हाजिरी भी दी। इन्हें चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। बरतानवी चीफ ने चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से भी मुलाकात की। और यहाँ आपको बताएं कि जनूबी वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस से लड़ाई में 2 दहशतगर्द हलाक हो गए। मारे जाने वाले दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा, गोला बारूद बरामद कर लिया गया। शुमाली वज़ीरिस्तान में पोलियो वर्कर्स का दिफा। फायरिंग तबादले में सिपाही साकिबुर रहमान शहीद हो गया। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। शुमाली वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई। दोसली में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से हथियार और बारूदी मवाद बरामद हुआ। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके स्पिन वॉम में भी पोलियो वर्कर्स पर हमले करने वाले दहशतगर्दों को पोलियो सिक्योरिटी गार्ड्स का मुअस्सर जवाब। दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले में मर्दान से सिपाही साकिबुर रहमान शहीद हो गया। ISPR के मुताबिक शुमाली वज़ीरिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी रहेगा। ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन ने भी सुप्रीम कोर्ट के बेंच पर एतराज़ उठा दिया। कमीशन ने जवाब अदालत उज़्मा में जमा करा दिया। जवाब में कहा गया मुनासिब नहीं, मौजूदा बेंच ऑडियो लीक्स की दरखास्तें सुने। चीफ जस्टिस और जजेस हल्फ के मुताबिक आइन और कानून के पाबंद हैं। जजेस का हल्फ ज़ाती मफादात को बालाए तक रखने का कहता है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ केस। बड़ी अदालत में बड़ा केस। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ केस की आज समाअत होगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस एजाजुल अहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस हसन रिजवी और जस्टिस शाहिद शामिल हैं। अदालत ने मुकदमे के फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। मुस्लिम लीग काफ ने एक्ट के खिलाफ दायर दरखास्तों को मुस्तरद करने की इस्तदा कर दी है। मुस्लिम लीग काफ ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब जमा करवा दिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि एक्ट से अदलिया की आज़ादी में कमी नहीं इजाफा होगा। एक्ट का सेक्शन 4 सुप्रीम कोर्ट के दायरे इख्तियार को वसी करता है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए। बेंच पर एतराज़ात की दरख्वास्तें आई हैं, आइंदा समाअत पर सुनकर फैसला करेंगे।
चीफ जस्टिस ने विफाक की दरख्वास्त पर नंबर लगाने की हिदायत कर दी। ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन के खिलाफ दरख्वास्तें, सुप्रीम कोर्ट ने समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, हमारे पास मौजूदा केस में कुछ दरख्वास्तें आई हैं, उनको केस में शामिल कर लेंगे। अटॉर्नी जनरल की दरख्वास्त पर पहले समाअत करेंगे। बेंच पर एतराज के मामले पर अटॉर्नी जनरल के दलाइल सुनेंगे। बेंच पर एतराज पर गुज़िश्ता समाअत में फैसला नहीं किया था। नई दरख्वास्तों पर अगले हफ्ते दलाइल सुन लेंगे। वकील शोएब शाहीन ने दलाइल में कहा, वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त में कहना है हम टॉक शोज में बैठते हैं। पिछले 1 साल से जो सुप्रीम कोर्ट के साथ हो रहा है, इस पर टीवी पर दिफा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर बैठकर जो कुछ कहा गया उसे यहाँ बयान नहीं किया जा सकता। चीफ जस्टिस ने वफाक की दरख्वास्त पर नंबर लगाने की हिदायत कर दी। मुकालमा किया, आइंदा हफ्ते तमाम दरख्वास्त गुजारों को सुनेंगे। अदालत ने जमा करवाए गए जवाबात पर दरख्वास्त गुजारों से जवाब तलब कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑडियो लीक्स तहकीकाती कमेटी को साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। अदालत ने कमेटी की जानिब से नजम साकिब को समन किए गए नोटिस को भी मुअत्तल कर दिया। अदालत ने वफाकी हुकूमत का 19 जून के लिए नोटिस जारी कर दिया। इस्तफसार किया, ऑडियो रिकॉर्ड कौन करता है? ऑडियो लीक्स तहकीकाती कमेटी के खिलाफ दरख्वास्त, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कमेटी को नजम साकिब के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। खुसूसी कमेटी की तश्कील के खिलाफ दरख्वास्त पर अदालत आलिया में समाअत। जस्टिस बाबर सत्तार ने दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर कर दिए। कमेटी की जानिब से साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे को समन किए नोटिस को मुअत्तल कर दिया गया। दौरान समाअत जस्टिस बाबर सत्तार ने इस्तफसार किया कि क्या ये स्पेशल कमेटी है। वकील लतीफ़ खोसा ने जवाब दिया कि स्पेशल कमेटी के लिए भी वही रूल्स होंगे जो आम कमेटी के लिए होते हैं। अदालत ने मुकालमा किया, आपको मुताल्लिका वजारत को पार्टी बनाना पड़ेगा। वकील लतीफ़ खोसा का कहना था, कोई मुताल्लिका वजारत इस मामले में है ही नहीं, फिर भी हम बना देंगे। हमने सिर्फ ये चैलेंज किया है कि स्पीकर और असेंबली को प्राइवेट मामला देखने का इख्तियार नहीं। सुप्रीम कोर्ट में जो मामला ज़ेर इल्तिवा है, हमने उसको चैलेंज नहीं किया। ऑडियो लीक 2 प्राइवेट लोगों के दरमियान मुबैना तौर पर की गई बातचीत है। पार्लियामेंट को 2 प्राइवेट लोगों के मामले को देखने का इख्तियार नहीं। अदालत ने वफाकी हुकूमत को 19 जून के लिए नोटिस जारी कर दिया। इस्तफसार किया, ये ऑडियो रिकॉर्ड कौन करता है। खुसूसी कमेटी ने किस इख्तियार के तहत नोटिस किया। पैरावाइज कमेंट्स भी तलब कर लिए गए। अमरीकी जेल में कैद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से उनकी बहन फौजिया सिद्दीकी ने तकरीबन 20 साल बाद मुलाकात की। 2.5 घंटे तवील मुलाकात मोटे शीशे की दीवार के आर पार हुई। गले मिलना तो दरकिनार, बहनें हाथ तक ना मिला सकी। डॉक्टर फौजिया बहन को वालिदा की वफात से मुताल्लिक बताने की हिम्मत भी ना कर सकें। बच्चों की तस्वीर दिखाने की भी इजाज़त ना मिली। 20 साल की जुदाई के बाद मुलाकात, साजगार न हुए हालात, काबू न रह सके जज्बात। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को दयार गैर में कैद सख्त में 20 साल गुजर गए। तवील जुदाई के बाद बहन डॉक्टर फौजिया मिलने पहुंची तो जब्त के बंधन टूट गए। बहन सामने थी मगर हाय मजबूरी, न गले लगा सकती थी न ही हाथ मिला सकती थी। शीशे की मोटी दीवार के आर पार से दोनों एक दूसरे को हाल दिल सुनाती रही। अमरीकी जेल में मुलाकात तकरीबन 2.5 घंटे जारी रही। वकील क्लॉय स्टॉफोर्ड स्मिथ भी मुलाकात के दौरान मौजूद थे। डॉक्टर आफिया सफेद स्कार्फ और खाकी जेल ड्रेस में थी। सामने के दांत जेल में एक हमले के बायस टूट चुके थे। सर पर लगी चोट की वजह से सुनने में भी दुश्वारी का सामना था। पहले 1 घंटे में डॉक्टर आफिया ने रोज अपने ऊपर गुजरती अजियत की दास्तान सुनाई। कहा, मुझे अपनी अम्मी और बच्चे हर वक्त याद आते हैं। डॉक्टर फौजिया बहन को वालिदा की वफात से मुतालिक बताने की भी हिम्मत न कर सकीं। जेल हुकाम ने डॉक्टर आफिया को उनके बच्चों की तस्वीर तक दिखाने न दी। और यहाँ आपको बताएं कि भारतीय रियासत मणिपुर में जारी हिंदू ईसाई फसादात शिद्दत इख्तियार कर गए। 80 के करीब अफराद हलाक हो चुके, 250 जख्मी, 100 से ज़ायद गाड़ियों को आग लगा दी गई। 121 गिरजाघरों और इमारतों को भी जलाकर खाकस्तर कर दिया गया। कराची डकैतों के रहमो करम पर है। गुलिस्तान जौहर और घक्कर फाटक के करीब डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग, 2 अफराद जख्मी हो गए। नाज़िमाबाद में डकैतों ने शहरी को मोटरसाइकिल से महरूम कर दिया। औरंगी टाउन और गडाफ सिटी में पुलिस मुकाबला, 4 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। साइड सुपर हाईवे मोड़ पर पुलिस मुकाबला हुआ, 2 मुल्ज़िमान धर लिए गए।
कराची में डाकू राज, गुलिस्तान जौहर में डकैती मुजाहिमत, बुजुर्ग शहरी डकैतों की फायरिंग से जख्मी हो गए। घग्गर फाटक के करीब भी डकैतों की लूटमार, नौजवान जख्मी हो गया। नाजिमाबाद नंबर 3 में 3 डाकुओं ने दिन दिहाड़े शहरी से मोटरसाइकिल छीन ली। शहरी मुलजिमान के ताक़ुब में भागा तो पीछे खड़े डकैत ने फायरिंग कर दी। खुशकिस्मती से शहरी महफूज रहा। साइड सुपर हाईवे मेमार मोड़ पर पुलिस मुकाबला, एक मुलजिम हलाक जबकि एक शदीद जख्मी। औरंगी में मुबैना पुलिस मुकाबला, पुलिस ने 2 मुलजिमान अदील और मोहसिन को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। गडाफ सिटी पुलिस ने सोलर प्लेट चोरी करने वाले 2 मुलजिमान धर लिए। कश्मीर में 2 ग्रुपों में मुसल्लह तसादुम, 2 अफराद कत्ल। ढक्कन बंगलों के इलाके में दरीना दुश्मनी पर 2 ग्रुपों ने एक दूसरे पर अंधाधुंध फायरिंग की। लियाकत दश्ती और यूसुफ दश्ती हलाक हो गए। पुलिस जराये का कहना है कि दोनों ग्रुपों ने जदीद हथियारों से एक दूसरे पर हमला किया। फायरिंग से इलाके में खौफ और हरास फैल गया। इलाके के लोग परेशान हो गए। पुलिस की नफरी तलब कर ली गई। लाशों को सिविल अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। सिंध में गैर कानूनी बस अड्डों के खिलाफ कार्रवाई, सख्त इकदाम की हिदायत। महकमा ट्रांसपोर्ट ने जिला इंतजामिया को कार्रवाई के लिए मरासला भेज दिया। खत में लिखा गया है कि गैर कानूनी बस स्टैंड और अड्डे एक बहुत बड़ा मसला बन चुके हैं। इनसे शहर की हदूद में सड़क के कागजात, सड़कों की भीड़ और आलूदगी में इजाफा हो गया है। ये गैर कानूनी ढांचे ट्रैफिक में रुकावट बनते हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों, ट्रैफिक पुलिस और मुतल्लिका म्यूनिसिपल हुकाम पर मुश्तमिल एक सरशार टास्क फोर्स को मुतहरिक करें। गैर कानूनी अड्डों पर बाकायदा मुआयना और क्रैकडाउन किया जा सके। जो चांद नजर आने या ना आने का झूठ फैलाएगा जेल जाएगा। कौमी असम्बली ने रोयत हिलाल कमेटी की असर-ए-नौ तश्कील का बिल मंजूर कर लिया। बिल के मुताबिक गैर सरकारी कमेटियों पर मुकम्मल पाबंदी होगी। 15 रुकनी कमेटी के अहकामात की खिलाफ वर्जी पर 5 लाख रुपए जुर्माना होगा। झूठी शहादत पर 3 साल कैद और 50,000 रुपए जुर्माना होगा। चांद से मुतालिक सरकारी ऐलान से पहले खबर नशर करने पर टीवी चैनल का लाइसेंस मनसूख होगा या 10 लाख रुपए जुर्माना होगा। विफाकी कमेटी के चेयरमैन और अरकान के लिए MA इस्लामियात और 15 साल का तजुर्बा लाजमी करार दे दिया गया। मुल्क भर में बारिश के धुआंधार स्पेल, तेज तूफानी हवाओं के साथ बारिशों ने पंजाब के बागात वाले इलाके को नुकसान पहुंचाया है। फैसलाबाद में मकान की छत गिरने से खातून जख्मी, मुतादिद मुकामात पर बिजली गायब। कई छोटे शहरों में पानी जमा हो गया। मेन टावर गिरने से अपर और लोअर वजीरिस्तान की बिजली मुनक़ता हो गई। बारिशों का नया स्पेल जारी है। तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिशें, नाकिस इंतजामात के बाइस कहीं रहमत जहमत में बदल गई। फैसलाबाद में बारिश, कैनाल रोड पर घर की छत गिर गई। 50 साल खातून जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। बिहाड़ी, शुजाआबाद और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश, आम के बागात को नुकसान का अंदेशा। मुतअद्दिद फीडर स्ट्रिप, बिजली गायब। मंचनाबाद में तीसरे रोज भी बारिश, गलियों और चौराहों पर पानी जमा हो गया। उकाड़ा और मज़ाफात में बादलों की घन गरज, बारिश होते ही बिजली गायब। रोजान में तेज हवाएं, मूसलाधार बारिश। कोहे सुलेमान के नदी नालों से रोद को ही सैलाब का खदशा। डिचकोट और पिंडी भटिया में मूसलाधार बारिश, शहर में अंधेरा छा गया। टांक में मूसलाधार बारिश, तत्वर पुल नदी की नजर। दादू खेल के मुतादिद देहातों का जमीनी राब्ता मुनक़ता। मेन टावर गिरने से अपर और लोअर वजीरिस्तान की बिजली मुनक़ता। आज मजीद बारिशों की पेशगोई है। जूनियर हॉकी एशिया कप में पाकिस्तान टीम की शानदार कारकर्दगी, फाइनल में पहुंच गई। ओमान में जारी इवेंट की सेमीफाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला मलेशिया से हुआ, जो यकतरफा साबित हुआ। कौमी टीम ने बेहतरीन खेल पेश किया, 6-2 से अपने नाम किया। अब्दुर्रहमान ने 3 गोल दागे। फाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला रिवायती हरीफ भारत से होगा। दोनों टीमें इवेंट में अब तक नाकाबिले शिकस्त हैं। ग्राउंड में हरीफों के छक्के छुड़ाने वाले बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को पढ़ाई ने मुश्किल में डाल दिया। बाबर आजम ने मोहम्मद रिजवान के साथ पढ़ाई करते हुए दिलचस्प तस्वीर शेयर कर दी। क्रिकेट से ब्रेक के दौरान दोनों स्टार क्रिकेटर्स ने अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। ग्राउंड में हरीफों के छक्के छुड़ाए, पढ़ाई ने स्टार क्रिकेटर्स के होश उड़ा दिए। क्रिकेट से ब्रेक मिली तो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को नया शौक मिल गया। अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। दोनों क्रिकेटर्स खेल में क़यादत की खुसूसियात उजागर करने वाले कोर्स में शरीक है। बाबर आजम ने तस्वीर ट्वीट कर दी जिसमें उनको मोहम्मद रिजवान के साथ पढ़ते देखा जा सकता है। दोनों खिलाड़ी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर्स बन गए। बाबर आजम के ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर मीम्स की भरमार आ गई। दिलचस्प और मिजाज से भरपूर तबसरे किए गए। पाकिस्तान के नाम
नामवर क्लासिक गुलकार उस्ताद हामिद अली खान का बोल न्यूज़ पर पाक फौज को ज़बरदस्त खिराज तहसीन। कहते हैं पाक अफ़वाज की लाजवाल कुर्बानियों की बदौलत आज़ाद हैं। पाक फौज है तो हम हैं, पाकिस्तान है। मज़ीद क्या कहा जानेंगे पेशावर से बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नवाब शेर से। जी नवाब शेर। जी बिल्कुल, पाकिस्तान और गुलकार उस्ताद हामिद अली ख़ान भी पाक फ़ौज को जो है वो खराज तहसीन पेश कर रहे हैं और मेरे साथ इस वक्त उस्ताद हामिद अली ख़ान साहब मौजूद हैं। उनसे बात करते जी मुल्क की जो हालात हुए हैं और पाक फ़ौज को अब क्या खराज तहसीन पेश करना है चाहते हैं और थोड़ा सा गुनगुना। वो बात ऐसी है कि हमारी फ़ौज को अल्लाह सलामत रखे, क्योंकि पाकिस्तान के लिए इन्होंने बहुत कुर्बानी करते आए हैं, करते जा रहे हैं। इनको सलाम करना चाहिए। इनकी बहुत जितनी भी इज़्ज़त करें कम होती है, क्योंकि ये लोग बहुत ख़ास लोग होते हैं जिन्होंने मुल्क को संभाला हुआ है। इनकी वजह से हमारा मुल्क बचा हुआ है। चांद मेरी ज़मीं, फूल मेरा वतन। जी बिल्कुल, चांद मेरी ज़मीन, फूल मेरा वतन। और पाक फ़ौज को जो है वो उस्ताद हामिद अली ख़ान ने खराज तहसीन पेश किया है और पेश कर रहे हैं। हामिद अली ख़ान साहब का यही कहना है कि पाक फ़ौज की लाजवाल कुर्बानियों से ये मुल्क जो है वो। शुक्रिया नवाब शेर। पाकिस्तानी मुक्केबाजों ने आलमी रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लिए। डेरा इस्माइल खान और वज़ीरिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले बॉक्सर्स यूनुस और अहमद सफ़ीर ने रिकॉर्ड बनाया। 1 मिनट में एक हाथ से 1 किलो वज़न के साथ यूनुस में 161 पंचेस का रिकॉर्ड पाश कर दिया, जबकि अहमद सफ़ीर ने दोनों हाथों से 1 किलो वज़न के साथ सबसे ज़्यादा पंचेस का रिकॉर्ड बनाया। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर की तफसीलात के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। इंतजार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा। सब में है शेर जैसी राह, जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।